जब हम मन लगाकर भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में निष्पाप निर्मलता आ जाती है, और निर्मल मन में भगवान का वास है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गंगा जी स्नान करने से वाह पवित्रता, फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो वाह और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। भगवान नाम जब किया जाए, भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो सवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण लीला कथा अमृत की समानता न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग कोई नहीं कर सकता। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करें, कोई भी एक श्लोक याद करें। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक अगर रोज गाया जाए जीवन में तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक श्लोक या दसमा शास्त्रम प्रमाणम। अगर आधा श्लोक भी उच्चारण कर दे तो निष्पाप रहेगा पूरे जीवन। जो प्रणव का जप करता है, गायत्री अनुष्ठान करता है, पुरुष सूक्त गायन करता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है, भगवान सूर्य की आराधना करता है, प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, संवत्सर रूप काल, ब्रह्म ऋषि, अग्निहोत्र, गौ सेवा, द्वादशी तिथि, तुलसी सेवन, बसंत ऋतु, ये सब जो, और एक भगवान का नाम जप करके लीला चरित्र सब महान। बुद्धिमान वही है कि ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाने पावे। सनकादि कहते हैं जो पुरुष अहर्निश भगवान का नाम जप करता है, अहर्निश निरंतर महिमा है। जो अहर्निश निरंतर तैल धारावत अखंड चिंतन में चल रहा है नाम, और जहां भगवान की चर्चा होती, जैसे प्यासा आदमी दौड़ के जाता है, बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा में कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठकर भगवत चर्चा सुनता है तो कह रहे जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय ना करे। जो नित्य भगवान की लीला कथा सुनता है, नित्य भगवान का नाम जप करता है, श्री तुलसी जी को जल चढ़ाता है, वैष्णव जनों की सेवा करता है, उसको परम पद दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। जो पुरुष पधारने जा रहा हो, शरीर पूरा हो रहा हो, उस समय नाम कीर्तन, उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा, निश्चित। ये करना चाहिए। अपना कोई परिचय हो या ना हो, किसी का शरीर छूट रहा है तो नाम कीर्तन शुरू कर दो। अगर आपको आता है तो संस्कृत या हिंदी से भगवान के पावन चरित्र जो गाए गए हैं 2-4 अध्याय रास पंचाध्यायी के भगवत लीला के सुना दो, अवश्य अवश्य उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कह रहे। जो धनी मानी जन है, यदि वे स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान करके किसी वैष्णव को दान कर दे तो उन्हें भगवान का सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में कभी न नाम जप किया है, न कभी लीला कथा सुनी, कोई भागवतिक कार्य नहीं किया, तो उसका जीवन
व्यर्थ चला गया। संसार के भोगों का बोझा ढोते हुए, भोगों को भोगते हुए उसका व्यर्थ जीवन गया। व्यर्थ में माता ने प्रसव किया, उसका यहां मृत्यु लोक में मानव शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया। वो मुर्दा है जो भगवान का नाम जप नहीं करता। वो मुर्दा है जो भगवान की लीला कथा नहीं सुनता। वो भार स्वरूप है, पृथ्वी में पशु तुल्य है, धिक्कार है। सनकादि जन कह रहे, धिक्तम नरम पशु समम भूय भार रूपमेवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। संत समाज, देव समाज ऐसों का त्याग कर देते, धिक्कार कर देते हैं, जो न नाम जप करते हैं, न भगवत आचरण करते हैं, न भगवत लीला कथा सुनते हैं। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। नारद जी, आप बड़े ही महान योग निधि महात्मा है, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। भगवत मार्ग में भगवत लीला कथा श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। अगर झूठ बोलेगा तो भगवत लीला कथा का स्वाद नहीं मिलेगा। कम से कम अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक हुआ, अब तो सही बोलना शुरू कर दे। क्या भय है? झूठ क्यों बोलते हैं? बड़ा मन मलिन कर देता है झूठ, और लोग बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। कभी चूक से झूठ हो जाए तो हो जाए, तो उसे क्षमा किया जाता है। जानबूझकर 100 का 100% झूठ। दूसरा, व्यभिचार। झूठ बोलना और व्यभिचार करने वाला, चाहे वो कथा कहे या कथा सुने, उसे स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनकादि कह रहे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन, इससे बहुत जल्दी कथा का लाभ मिलता है। असत्य भाषण बोलने वाला, व्यभिचार दोषी, चाहे कथा कहे चाहे कथा सुने, उसे लाभ नहीं मिलेगा। कलयुग में बहुत कठिन है बहुत समय तक सत्य भाषण का नियम लेकर और ब्रह्मचर्य का नियम लेकर निर्वाह करना। इसलिए महापुरुषों ने इस कार्य को अगर अनुष्ठान रूप में लिया जाए तो सप्ताह श्रवण विधि रखी, कि 7 दिन नियम लेकर के सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन, निरंतर नाम जप, और 7 दिन में 18,000 श्लोक सुन जाओ तो बड़े से बड़े महापाप का नाश करके वो भगवत प्राप्ति करा देगा। अब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुन करके उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो आपके जूठन के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, आपके उपदेश के प्रभाव से परम पद की चिंता नहीं करता। एक चिंता मेरे हृदय में है, घोर कलिकाल आपके जाते ही आ जाएगा, अपना प्रभाव दिखा देगा। इसमें दुष्टों की बाहुल्यता होगी, संतों का संसर्ग मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। यहां जो मिलेंगे भी तो छल कपट और उग्र प्रकृति के, इसलिए पृथ्वी बड़ी दूषित हो जाएगी। कमल नयन, आप जा रहे हैं, फिर यहां कल्याण कैसे होगा? सबका मंगल कैसे होगा? साधुओं पर आपका बहुत प्रेम है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि यहां से आप मत जाइए। भगवान आपका ही एक निराकार रूप है,
आप ही चिदानंद रूप है। आपने हम भक्तों के लिए रूप धारण किया, इसलिए आप मत जाइए। आपके जाते ही कलयुग इतना तांडव फैला देगा, सब पापाचरण में रत होने लगेंगे। इसलिए प्रभु हम मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान ने उद्धव जी की बात पर विचार किया और भगवान अंतर्ध्यान हुए और श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। भागवत में देखते देखते उद्धव जी के श्रीमद् भागवत के अक्षरों में प्रवेश कर गए और आवाज हुई कि आज से श्रीमद् भागवत को मेरा साक्षात वांग्मय स्वरूप समझो। मैं अपनी संपूर्ण ज्ञान वैराग भक्ति शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत के अक्षरों में विराजमान हूं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्णमयी है, कृष्ण मूर्ति है। जो भागवत का दर्शन करेगा, भागवत को सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और निश्चित वो भगवत प्राप्ति करेगा। कलयुग में तो अन्य साधनों को बहुत बुरी तरह मलिनता में भर दिया कलयुग ने। इस कलिकाल में कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसे कलयुग ने ग्रस्त ना लिया हो, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं बचा जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक इनमें डूब न रहा हो। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक डूब न रहा हो। कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। तो इस भगवान की माया से पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। जो भगवान की चर्चा सुनेगा निश्चित माया मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहते, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भगवत चर्चा की महिमा बखान रहे थे, उसी समय तरुणावस्था को प्राप्त ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ही श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सभा के बीच में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्रकट हो गए और जोर जोर से गाने लगे। अपने लोग भी दो चार बार गाते हैं। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण सुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सभी सभासदों ने देखा परम सुंदरी दिव्य तेजोमयी प्रेम लक्षणा भक्ति भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए। सब मुनिजन आश्चर्य हो, यह ऐसा तेजमय स्वरूप ज्ञान वैराग्य भक्ति का। तब सनकादि ने कहा, आश्चर्य मत करो, ये भक्ति देवी अभी अभी
श्रीमद् भागवत की महिमा से प्रकाशित होकर के तरुण अवस्था को प्राप्त ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई है। अपने पुत्रों सहित विनम्र होकर के भक्ति जी ने सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं तो कलयुग में नष्ट प्राय हो गई, पर आपने भगवान की लीला कथा अमृत से मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप आदेश कीजिए मैं कहां रहूं। यह सुनकर सनकादि ने कहा, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तुम भगवान का दर्शन कराने वाली हो, भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली हो, आवागमन को जड़ से नष्ट करने वाली हो, इसलिए तुम सदैव भगवान के प्रेमी भक्तों के हृदय में वास करो। जो नाम प्रेमी, रूप प्रेमी, लीला प्रेमी, धाम प्रेमी, सदैव तुम उनके हृदय में वास करो। ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये कलयुग भले किसी को दूषित कर दे, लेकिन जिसके हृदय में हे भक्ति महारानी तुम ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान रहोगी, ये दृष्टि भी नहीं डाल सकता उन पुरुषों पर, उन उपासकों पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता जिसके हृदय में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान है। कहां विराजमान? जो नाम जापक है, लीला चरित्र गायन श्रवण करता है, भगवद आश्रित है, उसके हृदय में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि आप ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति विराजमान हो। भक्ति ने जे ही आज्ञा पाई तो जितने कथा में विराजमान थे सबके हृदय में विराजमान हो गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरे भक्ति रेखा हरि